जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, रोज दिन प्रतिदिन महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है। आम आदमी त्रस्त है, परेशान है कि अपनी आजीविका आखिर चलाए तो कैसे चलाए। पहले कोविड ने मारा, अब ये महंगाई मार रही है। ऐसे में आखिर इस परिस्थिति को हम आखिर देखें तो किस तरह से देखें? क्या ये सरकारों का फेलियर है? क्या ये गिरती हुई अर्थव्यवस्था का संकेत है? क्या ये विश्व की बन रही परिस्थितियों के कारण से ऐसा हुआ है? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, सच्चाई क्या है? इसको हमें जरूर समझना होगा, तभी हम इस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। दर्शकों, जब कोविड का काल आरंभ हुआ था, आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा कि पूरी दुनिया के आर्थिक पहिए रुक गए थे। पूरी दुनिया अपने घरों में कैद थी और परिस्थिति कितनी विकराल थी ये सब आप लोगों को पता है। अब जिन लोगों के अपने व्यापार हैं, उन लोगों को उन 2-3 माह का समय बहुत ही आर्थिक रूप से परेशान होकर के देखना पड़ा है। उनके काम धंधे प्रभावित हुए हैं। जो प्राइवेट नौकरी करते थे, उनकी स्थिति तो आप जानते हैं कि उनको सैलरी नहीं मिली, बेरोजगार हो गए, नौकरियां चली गई। जो सरकारी नौकरी में थे, उनको जरूर राहत रही है क्योंकि उनकी सैलरी नहीं कटी है, उनको घर बैठे पैसे भी मिले हैं और सरकार समय समय पर हर साल इंक्रीमेंट देती है, वो तो उनको मिलता ही है। तो ऐसे में केवल सरकारी कर्मचारी को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा बाकी सभी वर्ग आहत हुआ है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे छोटे मोटे काम धंधे करने वाले लोग हों, मजदूर हों या प्राइवेट नौकरी करने वाले हों। लेकिन क्या ये परिस्थिति भारत की है या पूरे विश्व की है? इस बात को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई यदि भारत की प्रॉब्लम है तो इसका समाधान आसानी से हो सकता है। लेकिन यह परिस्थिति यदि पूरे विश्व में बन रही है तो एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है, क्योंकि पूरे विश्व में यदि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है तो ये आने वाले समय के अंदर एक आर्थिक मंदी को दिखा रही है। और अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे विश्व के अंदर ही इस समय पर महंगाई अपने चरम सीमा पर है तो ये गलत नहीं होगा। मेरे बहुत सारे दर्शक बाहर विदेशों में हैं, मुझसे लगातार संपर्क में भी रहते हैं। ऐसे में जब उनसे मेरी बात होती है तो वो अपने आप ये बात कहते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि यहां हाल बेहाल है। अगर एक उदाहरण बताऊं तो यूके के अंदर जो ब्रेड पहले 70 रुपए में आती थी, अभी उसके दाम 200 रुपए हो चुके हैं। अब आप सोचिए कि इतनी तेज बढ़ती हुई महंगाई का आखिर वो मुकाबला कैसे करेंगे। ऐसे में कुछ जगहों पर कुछ सरकारों ने बहुत बड़ी गलती की है, जैसे अमेरिका है। उन्होंने डॉलर बांटे हैं अपनी जनता को, और वो समय तो थोड़ा सा ठीक निकल गया, चलो कोविड काल था, पैसे सरकार से मिले, काम निकल गया। लेकिन अब उसी की भरपाई के लिए सरकार टैक्स लगा रही है। ऐसे में जब भारत के अंदर भी कोविड का वैक्सीन फ्री लग रहा था, तब क्या हमने नहीं सोचा कि इतने हजारों करोड़ रुपए का जो बजट खर्च हो रहा है, आखिर इसकी भरपाई कहां से होगी? यानी सरकार को जानबूझ करके टैक्स लगाने पड़ेंगे इस भरपाई को करने के लिए। अगर अर्थव्यवस्था नहीं चली तो भी मुसीबत है। अगर इस वर्तमान समय में स्वास्थ्य पर खर्च नहीं किया गया तो भी मुसीबत है, और अगर इसकी भरपाई नहीं की गई तो भी मुसीबत है। यानी परिस्थिति ऐसी है जिसको हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा। सरकार को समझना पड़ेगा कि इस मुद्दे को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हैंडल करना है, क्योंकि भूखे पेट ना होए गोपाला। व्यक्ति भूखा रहेगा ना तो कभी वो और बातों पर भरोसा नहीं कर सकता, और बातों की तरफ सोच ही नहीं सकता कि जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, आपका विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, एफआईज का निकासी हो रही है, डीआईज माल खरीद रही है, इक्विटी मार्केट कहां जा रहा है, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। उसे अपने पेट में रोटी चाहिए। एक आम आदमी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जो चीज पहले वो 10 रुपए में बेचता था, अब वो 12 रुपए में बेच रहा है कि शायद 2 रुपए बढ़ जाएं
तो मेरे कुछ घाटे की पूर्ति हो जाए, और जो किसान है वो चाहता है कि उसके दाम मिले। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि दाम बढ़ने के बाद भी किसान को आमदनी नहीं हो रही है। अब एक बात को जरा गौर से समझते हैं। जब टमाटर 1 रुपए किलो होता है, जब लहसुन 10 रुपए किलो बिकता है, जब दालों के दाम इतने कम हो जाते हैं कि किसानों को उसका पूरा पैसा नहीं मिलता है, तब हम क्रेडिट किसको देते हैं? क्या तब हम किसी को दोषी ठहराते हैं? लेकिन जब दाम 100 रुपए किलो हो जाते हैं प्याज के, तब हम किसी को दोषी जरूर ठहराते हैं। लेकिन हम इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि दाम 1 रुपए किलो और दाम 100 रुपए किलो क्यों हो रहा है। उस व्यवस्था पर चोट करने की आवश्यकता है जहां पर हम कभी ध्यान देते ही नहीं है। अगर प्याज 100 रुपए किलो हो जाए तो हमें पहले खरीदना है, क्योंकि उसके बिना हमारी सब्जी नहीं बनेगी। और अगर प्याज 10 रुपए किलो बिकने लग जाए या 2 रुपए किलो बिकने लग जाए तो हम खाना छोड़ देते हैं। कौन खाएगा, तो कभी भी खा लेंगे, सस्ती चीज है। यानी हमारी मानसिकता भी कुछ इस तरह की होती है कि हम परिस्थिति को नहीं समझ रहे होते हैं कि अगर दाम कम है तो हम ज्यादा खरीदें ताकि किसान को दाम मिले, थोड़ा सा भाव ऊपर आए। लेकिन तब हम अपनी डिमांड कम कर देते हैं। लेकिन जब दाम ऊपर होते हैं तो हम डिमांड को क्रिएट कर देते हैं, बिचौलियों को और पैसा कमाने का मौका मिलता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां पूरे विश्व के लिए चिंताजनक है, और इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए हमें अपने अपने स्तर पर बात सोचनी पड़ेगी कि इस समय पर जो महंगाई बढ़ रही है उसमें हमें बढ़ती हुई दाम, जिस कमोडिटी के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, हमें वहां पर उसकी सप्लाई चेन को प्रभावित करने के लिए अपनी डिमांड को डिक्रीज करना पड़ेगा। एक छोटा सा प्रयास यदि हम करेंगे तो महंगाई अपने आप कंट्रोल में आएगी। लेकिन यदि हमने अपने अपने स्तर पर इस चीज का ध्यान नहीं रखा तो स्थितियां तो विकट अवश्य होंगी। चाहे फिर दोष हम किसी को दें, सरकारों को दें, स्वयं को दें, बिचौलियों को दें, व्यापारियों को दें, किसी को भी दें। क्योंकि जब महंगाई किसी एक देश में बढ़ रही हो और बाकी जगह नहीं बढ़ रही हो तो वो गवर्नमेंट का फेलियर कहलाता है। लेकिन जब महंगाई पूरे विश्व में बढ़ रही हो तो वो चिंता का कारण होता है, और उस चिंता के कारण में हम सबको चिंतन मनन तो करना पड़ेगा। हमें अपनी आदतों को थोड़ा समझना पड़ेगा, अपनी आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा, और अपने आर्थिक विकास के पहिए को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये 3-4 सेक्टर पर मिलकर जब हम काम करेंगे तभी हम इस व्यवस्था को संभाल पाएंगे, क्योंकि ये व्यवस्था संभालना सरकारों के हाथ में नहीं है, आपके और हमारे हाथ में है। और आपने अगर अक्सर सुना भी होगा कि इस बार बारिश अच्छी हुई है तो मार्केट अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसा आएगा किसान के पास, किसान के पास पैसा आएगा तो मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा तो अर्थव्यवस्था अच्छी चलेगी। यानी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर एक चक्र बना हुआ है, और इस चक्र को हम लोग चलाते हैं, सरकारें नहीं चलाती हैं। इसलिए इस चक्र को हमें समझना पड़ेगा, और इस महंगाई को बहुत ही व्यापक तरीके से समझते हुए हमें सरकारों को भी मजबूर करना पड़ेगा कि वो अभी उन कदम को उठाए जो कदम देश हित में है, राष्ट्र हित में है, और महंगाई को कम करने में हमारा साथ दे। हम प्रयास करेंगे और सरकारों को भी प्रयास करना पड़ेगा, तभी इस परिस्थिति से हम संभल पाएंगे। अन्यथा ये बढ़ती हुई महंगाई पूरे विश्व की आने वाले 2 से 3 सालों में एक आर्थिक मंदी का रूप अवश्य लेगी। क्योंकि दर्शकों, ग्रहों की स्थिति तो ऐसी ही बन रही है कि आने वाले समय में हम एक आर्थिक मंदी भी देखेंगे। और अगर इस बढ़ती हुई महंगाई को यदि हमने नहीं रोका तो फिर वो जो होना है वो निश्चित है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति तो यही कह रही है कि आने वाले समय में एक आर्थिक मंदी तो आएगी। और यदि आपको ध्यान हो तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो दिया था कि आने वाले 6 माह जून से लेकर दिसंबर तक भारत के लिए अर्थव्यवस्था के तौर पर बहुत चिंताजनक रहेंगे, और बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हमें अपनी अर्थव्यवस्था में देखना पड़ेगा। महंगाई को हमें
बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ अपने आंखों के सामने देखना पड़ेगा और जिसका समाधान शायद किसी के पास भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम को मैंने एस्ट्रोलॉजिकल और दूसरी परिस्थितियों के आधार पर भी विश्व के पटल को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको एक स्पष्ट आकलन दिया है। ये परिस्थितियां हम सबको मिलकर हैंडल करनी है, क्योंकि जिनको राजनीति करनी है उनको करने दीजिए, लेकिन सरकार को हमें मजबूर करना पड़ेगा कि वो जनता के साथ खड़ी हो और जनता को जो तकलीफ हो रही है उसमें एक सही समाधान हमें मिले, क्योंकि ये समय मिलकर के साथ चलने का है पूरे विश्व के लिए। ये समय दोषारोपण का नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां पूरे विश्व में तेजी से बिगड़ रही हैं, महंगाई पूरे विश्व में बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये चिंता का कारण है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।